जब विश्वासियों के बीच एकता और शांति खतरे में हो तो हमें क्या करना चाहिए? प्रभु के अनुयायी व्यक्तिगत संघर्ष की स्थितियों से कैसे निपटते हैं? और अपराधी और पीड़ित के बीच मेल मिलाप कैसे हो सकता है? कलीसिया की एकता को कैसे बनाए रखा जा सकता है? तो प्रियजनों, मैं आपको याद दिला दूं कि शैतान अक्सर किसी स्थानीय कलीसिया को नष्ट करने की कोशिश नहीं करता जितना कि वह उसे बांटने की कोशिश करता है। और वैसे वह इसमें काफी माहिर भी है। वह किसी कलीसिया पर सीधे हमला नहीं करता। अक्सर वह उसमें शामिल हो जाता है और फिर असहमति के बीज बोता है। वह झगड़ा शुरू करवा देता है और फिर दोनों पक्षों को हथियार देने में भी उसे खुशी मिलती है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि प्रेरित पौलुस ने इफिसुस की उस छोटी सी कलीसिया को लिखा था जहां उन्होंने उनसे कहा था कि आत्मा की एकता को शांति के बंधन में बनाए रखने के लिए उत्सुक रहो, यानी परिश्रमी रहो। यह इफिसियों 4:3 है। तो आज हमारी विजडम जर्नी में प्रभु एकता बनाए रखने के लिए कुछ बहुत व्यावहारिक कदम देने जा रहे हैं। यहाँ कुछ कदम दिए गए हैं जिन्हें हम विश्वासियों के मेल मिलाप के लिए कह सकते हैं। हम मत्ती 18:20 में हैं, जो हमारे लिए पृष्ठभूमि तैयार करता है, जहां यीशु कहते हैं, जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं वहां मैं उनके बीच होता हूं। अब इस प्रार्थना के परिणामों के लिए कोई वादा नहीं है। मैंने इस शास्त्र को एक तरह के सहमति के सिद्धांत में तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत होते सुना है कि अगर आप 2 या 3 लोगों को अपने साथ प्रार्थना में शामिल कर लें तो आप जानते हैं अब तो परमेश्वर निश्चित रूप से आपकी सुनेगा। प्रियजनों, जब आप अकेले ही उसके पास आते हैं तब भी परमेश्वर आपकी सुनता है। आपके पास एक ही मध्यस्थ है, मसीह यीशु, और उसके द्वारा आपको सीधे परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंचने का अधिकार है। यहाँ यीशु 2 या 3 लोगों का उल्लेख कर रहे हैं और संदर्भ अनुशासन और मेल मिलाप का है। मामले के तथ्य स्थापित करने के लिए आपको 2 गवाहों की आवश्यकता होती है और यीशु अपनी उपस्थिति का वादा करते हैं। वह इस मेल मिलाप की प्रक्रिया में अपनी व्यक्तिगत भागीदारी का वादा कर रहे हैं। अब प्रभु इस प्रक्रिया के लिए यहाँ कई चरण प्रदान करते हैं। पहला चरण यहाँ पद 15 में है, यदि तुम्हारा भाई तुम्हारे विरुद्ध पाप करे तो जाकर उसके दोष को केवल उसके और अपने बीच में बताओ। यदि वह तुम्हारी सुने तो तुमने अपने भाई को पा लिया। अब आदर्श यही है कि प्रक्रिया यहीं पर समाप्त हो जाए, मामला निजी रूप से सुलझा लिया जाता है। अक्सर ऐसा नहीं होता, इसलिए प्रभु कृपा पूर्वक एक और चरण प्रदान करते हैं। पद 16, परंतु यदि वह न सुने तो 1 या 2 और लोगों को अपने साथ ले जाओ, ताकि हर आरोप 2 या 3 गवाहों के प्रमाण से स्थापित हो सके। अब यह अपराधी की ओर से स्वीकारोक्ति लाने का प्रयास है और इसके परिणाम स्वरूप मेल मिलाप हो सके। गवाह मामले के तथ्यों की पुष्टि करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि मेल मिलाप का वास्तव में प्रयास किया गया है। वे अपराधी की प्रतिक्रिया के बारे में भी गवाही दे सकते हैं। अब यदि आवश्यकता हो तो यीशु एक और कदम प्रदान करते हैं। पद 17 कहता है, यदि वह उनकी भी न सुने तो कलीसिया से कहो। अब वह क्या मतलब रखते हैं कलीसिया से कहो? कलीसिया को क्या बताना है? खैर, आपको हर बात का पूरा विवरण बताने की आवश्यकता नहीं है। असल में कलीसिया को बताना मुख्य मुद्दे से संबंधित है। कलीसिया को बताएं कि वह व्यक्ति कलीसिया के नेतृत्व की सलाह मानने से इनकार कर रहा है। कलीसिया को बस इतना ही जानना जरूरी है। यही सब बताना आवश्यक है। हमारे पास एक छोटी सी किताब है जिसका नाम है इन परसूट ऑफ प्रोडिगल्स, जिसमें हम कलीसियाओं को इस प्रक्रिया से गुजरने में मदद करते हैं। अब यदि मेल मिलाप के सभी प्रयास विफल हो जाएं तो अंतिम कदम उठाया जाता है। यीशु हमें इसे यहाँ पद 17 में बताते हैं, और यदि वह कलीसिया की भी न सुने तो उसे अपने लिए अन्य जाति और कर वसूलने वाले के समान समझो। दूसरे शब्दों में, इस व्यक्ति को कलीसिया की संगति से हटा दिया जाता है। कलीसिया को इस अप्रायश्चित व्यक्ति से अपनी संगति वापस ले लेनी चाहिए। यह दर्शाता है कि उस व्यक्ति ने परमेश्वर के साथ अपनी संगति खो दी है और कलीसिया भी यही मांग करती है। प्रेरित पौलुस ने कुरिन्थुस की कलीसिया से कहा था 1 कुरिन्थियों 5 में कि उस व्यक्ति को अपनी कलीसिया से निकाल दें जो यौन अनैतिकता से पश्चाताप करने से इनकार कर रहा था। और मैं आपको बता दूं, सही काम करना दर्दनाक होने वाला है। यह कभी भी आसान नहीं होता। मेरे पास्टर के वर्षों में जिन कई मामलों में मैं शामिल रहा हूं,
उनमें बहुत दुख रहा है। प्रियजनों, कलीसिया की एकता केवल प्रेम पर आधारित नहीं है, यह ईमानदारी, पवित्रता और परमेश्वर के वचन की सच्चाई पर आधारित है। अब इसी के साथ पतरस, आप जानते हैं, वह कक्षा में बैठा है और सवाल पूछने के लिए हाथ उठाता है। यहां है पद 21 में, हे प्रभु, यदि मेरा भाई मेरे विरुद्ध पाप करे तो मैं उसे कितनी बार क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? दूसरे शब्दों में, हे प्रभु, मुझे पता है कि आप इस बात से प्रभावित होंगे कि मैं अपने भाई को 7 बार क्षमा करने के लिए तैयार हूं। यह तो आध्यात्मिक है ना? और यीशु उत्तर देते हैं यहां पद 22 में, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार बल्कि 70 बार 7 बार। यह कहने का एक और तरीका है, गिनती करना बंद करो। यह निर्धारित मत करो कि आप किसी को कितनी बार क्षमा करेंगे जो वास्तव में क्षमा चाहता है। वैसे बस ये याद रखो कि परमेश्वर ने तुम्हें कितनी बार क्षमा किया है। क्या वह केवल 7 बार था? क्या वह 70 बार 7 था? नहीं, परमेश्वर का धन्यवाद है कि उसकी क्षमा असीमित है। अब यीशु एक कहानी, एक दृष्टांत सुनाते हैं ताकि इस सत्य को स्पष्ट कर सकें। पद 23, इसलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से हिसाब चुकता करने की इच्छा की। जब उसने हिसाब लेना शुरू किया तो एक दास को उसके पास लाया गया जो उस पर 10,000 तोले टैलेंट का कर्जदार था। आज के समय में यह $1 अरब से भी अधिक है, और बात यह है कि वह कभी भी यह कर्ज चुका नहीं पाएगा। तो वह आदमी घुटनों के बल गिर जाता है, राजा से दया की भीख मांगता है, और दया के कारण पद 27 कहता है, स्वामी ने उसे छोड़ दिया और उसका सारा कर्ज माफ कर दिया। वाह, यह कितनी अद्भुत कृपा का कार्य है। अब आप सोचेंगे कि कृतज्ञता और कृपा इस दास के जीवन को हमेशा के लिए बदल देगी, लेकिन पद 28 हमें बताता है, परंतु वही दास बाहर जाकर अपने एक साथी दास को ढूंढता है जो उस पर 100 दीनार का कर्जदार था। ये आज के समय में 100 दिनों की तनख्वाह के बराबर है। और उसे पकड़कर वह उसका गला दबाने लगा और बोला, जो तू मुझ पर कर्जदार है वह चुका। जब उसके साथी दासों ने यह सब देखा तो वे बहुत दुखी हुए और जाकर अपने स्वामी को सारी घटना बता दी। अब प्रभु जो करते हैं वह यह है कि वे हमें 2 सिद्धांत देते हैं जिन्हें आज भी लागू किया जा सकता है। यह रहा पहला सिद्धांत, दूसरों को क्षमा न करना असंगत है। सोचिए, हमें क्षमा किया गया है और जिन्हें क्षमा किया गया है उन्हें भी क्षमाशील होना चाहिए। वास्तव में यीशु यहाँ 32वें पद में कहते हैं, तब उसके स्वामी ने उसे बुलाकर कहा, हे दुष्ट दास, मैंने तुझ पर दया करके तेरा सारा कर्ज माफ कर दिया, क्योंकि तूने मुझसे विनती की थी। तो क्या तुझे भी अपने साथी दास पर वैसे ही दया नहीं करनी चाहिए थी जैसे मैंने तुझ पर दया की? मूल रूप से स्वामी कह रहा है, देखो, तुमने उसके साथ वही क्यों नहीं किया जो मैंने तुम्हारे लिए किया? दूसरों को क्षमा करने से इनकार करना असंगत है। दूसरों को क्षमा करने से इनकार करने से भीतर ही भीतर पीड़ा उत्पन्न होती है। यीशु यहाँ 34वें पद में कहते हैं, और उसके स्वामी ने क्रोधित होकर उसे जेलरों के हवाले कर दिया, जब तक कि वह अपना सारा कर्ज चुका न दे। इसी प्रकार मेरा स्वर्गीय पिता भी तुम में से हर एक के साथ ऐसा ही करेगा, यदि तुम अपने भाई को मन से क्षमा नहीं करोगे। अब यहाँ प्रभु ने जो शब्द जेलरों के लिए इस्तेमाल किया है, जिनके हवाले इस व्यक्ति को किया गया, वह शब्द क्रिया रूप में 2 पतरस 2:8 में भी आता है, जहाँ किसी की आत्मा को उसके चारों ओर की बुराई के कारण पीड़ित बताया गया है। तो यीशु की दृष्टांत में यह क्षमा न करने वाला दास यातना दाताओं यानी उसे पीड़ा देने वालों के हवाले कर दिया जाएगा। तो बात क्या है? जब हम दूसरों को क्षमा करने से इनकार करते हैं और इसी वजह से कोई विवाद सुलझ नहीं पाता, तो एक अर्थ में परमेश्वर कह रहे हैं, तुम्हारी आत्मा में पीड़ा होगी, तुम बार बार उस अपराध, उस अन्याय, उस गलती को अपने मन में दोहराते रहोगे। जब तक तुम उन्हें क्षमा नहीं करोगे, तुम्हें एक पल की भी शांति नहीं मिलेगी। अब अगर वे तुमसे माफ़ी नहीं मांगते तो तुम उन्हें व्यक्तिगत रूप से क्षमा नहीं कर सकते, लेकिन तुम उन्हें प्रभु के सामने क्षमा कर सकते हो। देखिए, सच्ची क्षमा का अर्थ है कि आप अपने जीवन के लिए परमेश्वर की योजना को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, चाहे उसमें आपके लिए कोई पीड़ा ही क्यों ना हो। सोचिए, परमेश्वर ने मिस्र में यूसुफ को गढ़ने के लिए दास्ता
अन्याय और कारावास का उपयोग किया ताकि वह अंततः अपने निर्दयी और कठोर भाइयों से कह सके, तुमने मेरे साथ बुरा करने का विचार किया था, लेकिन परमेश्वर ने उसे भलाई के लिए बदल दिया। उत्पत्ति 50:20। देखिए, क्रोध, कड़वाहट और क्षमा न करने की भावना के साथ जीना वास्तव में हमें उन सभी चीजों से वंचित कर देता है जो परमेश्वर हमारे जीवन को अंततः अपनी महिमा और अनुग्रह के लिए गढ़ने में करना चाहता है। और प्रियजनों, बाइबल वादा करती है कि एक दिन सब कुछ सही कर दिया जाएगा। एक दिन आने वाला है जब वह सब कुछ ठीक कर देगा, और वही दिन होगा जब हम उसे आमने सामने देखेंगे। तो प्रियजनों, हमारी अगली विजडम जर्नी तक प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।